नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को मेरा राम राम और प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। आइए दोस्तों, क्षेत्रफल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। त्रिभुज हमारा चल रहा था और उसी में हम समबाहु त्रिभुज पढ़ रहे थे और पिछली क्लास आपने देखी होगी। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को समबाहु त्रिभुज जो है उसके अंतर्गत स्थित किसी भी बिंदु से तीनों भुजाओं पर अगर लंब डाले जाएं तो उस समबाहु त्रिभुज की भुजा, उसकी ऊंचाई और उसका क्षेत्रफल निकालना मैंने सिखाया था। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, समबाहु त्रिभुज में एक छोटी सी कहानी और है, उसके ऊपर आज हम चर्चा और कर लेते हैं। आइए समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है। ये एक मेरे पास समबाहु त्रिभुज है ए, बी और सी, और इसकी प्रत्येक साइड ए है। ये भी ए है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाली साइड भी ए है, और मेरे प्यारे दोस्तों ये वाली साइड भी ए है। तीनों साइड बराबर होती हैं, आप सभी जानते हैं। अब इस समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों मैं बनाना चाहता हूं एक समषटभुज। समषटभुज जिसमें 6 भुजाएं हों और 6 की 6 भुजाएं बराबर हों, उसे हम समषटभुज बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है मेरे प्यारे दोस्तों। सारी साइड बराबर है, ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। और समषटभुज का जो प्यारे दोस्तों जो एरिया होता है, उसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे प्यारे दोस्तों 3√3/2 गुणा समषटभुज की भुजा का स्क्वायर। अगर एक समषटभुज जिसकी भुजा मैंने x मान रखी है तो उस समषटभुज का एरिया होता है 3√3/2 गुणा x स्क्वायर, यानी समषटभुज की भुजा का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। आप याद भी नहीं रखना चाहो तो आप यूं समझ सकते हो कि जब भी हम समषटभुज में विपरीत शीर्षों को इस प्रकार से जब मेरे प्यारे दोस्तों हम मिला देते हैं यूं, तो अंदर आप देख रहे हैं 6 त्रिभुज बन रहे हैं। 6 त्रिभुज बन रहे हैं अंदर मेरे प्यारे दोस्तों। ये 6 के 6 त्रिभुज अपने आप में समबाहु त्रिभुज होते हैं। ये 6 भी अपने आप में समबाहु हैं। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, x x x। तो आप यूं भी ध्यान रख सकते हैं कि समषटभुज में 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज की भुजा भी x ही है, और ऐसे 6 बन रहे हैं तो 6 का क्षेत्रफल निकालना है तो 6 से गुणा कर दो। 2 से आपका 3 बार कट गया, 2 से 2 बार कट गया, तो 3√3/2 x स्क्वायर। ठीक है, तो आप ऐसे भी इस चीज को याद रख सकते हो। अब मैं इस समबाहु त्रिभुज के अंदर एक बड़े से बड़े आकार का एक समषटभुज बनाना चाहता हूं। तो मैंने एक समषटभुज बनाने का प्रयास किया। और ये मैंने एक समषटभुज बना लिया। थोड़ा इसे मैं अलग कलर से बना देता हूं। ये मैंने एक समषटभुज इसके अंदर बना दिया। ठीक है, इसको आप कोई भी नाम दे दो, PQRSTU। मेरे प्यारे दोस्तों, हम जब भी समषटभुज समबाहु त्रिभुज के अंदर बनाते हैं, जब भी समबाहु त्रिभुज के अंदर हम सब
षटभुज बनाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों समषटभुज की जो भुजा, वो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो प्रत्येक भुजा 3 बराबर भागों में बढ़ जाती है। ये पूरी ए है, तो जैसे ही हम इसमें समषटभुज बनाएंगे अधिकतम आकार का, तो इस समबाहु त्रिभुज की ये भुजा 3 भागों में बढ़ जाएगी। यानी मेरे प्यारे दोस्तों ये भी a/3 हो जाएगी, ये भी a/3 हो जाएगी, ये भी a/3 हो जाएगी। ऐसे ही ये भी a/3, ये भी a/3, ये भी a/3, ये वाली साइड भी a/3, ये वाली साइड भी a/3, ये वाली साइड भी a/3। प्रत्येक साइड 3 समान भागों में बढ़ जाएगी। अब आप देखो कि जैसे इसमें समषटभुज बनाया ये 3 भागों में बट गई, और ये देखो a/3 ये समषटभुज की भी तो भुजा आ गई, तो ये भी a/3 होगी, ये भी a/3 होगी, ये भी a/3 होगी, क्योंकि समषटभुज की तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यानी मेरे प्यारे दोस्तों जब भी हम समबाहु त्रिभुज में समषटभुज बनाएं तो ध्यान रखना, नोट बनाना कि समबाहु त्रिभुज के अंदर अधिकतम आकार का समषटभुज बनाया जाए तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 3 समान भागों में बढ़ जाती है, तथा समषटभुज की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा का 1/3 हो जाती है। समषटभुज की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा का 1/3 हो जाती है। अब समषटभुज की भुजा अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा का 1/3 हो जाती है तो इस कंडीशन में अगर मैं आपसे कहूं कि इस समषटभुज का क्षेत्रफल बताओ जो इसके अंदर बना हुआ है, इस समषटभुज का क्या बताओ, क्षेत्रफल बताओ जो समबाहु त्रिभुज के अंदर बना है, समषटभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है समषटभुज का क्षेत्रफल? 3√3/2 गुणा समषटभुज की भुजा का स्क्वायर। यहाँ समषटभुज की भुजा क्या हो गई बताओ, यहाँ x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर बन रहा है तो a/3, तो उसकी जगह हमने a/3 रख दिया, a/3 का स्क्वायर। हल करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 3√3/2 गुणा a²/9। 3 से हम इसको काट देंगे 3 बार, √3 से फिर इसको काट देंगे √3। तो मेरे प्यारे दोस्तों समषटभुज का क्षेत्रफल आ गया a²/2√3। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ a क्या है? यहाँ अब a समषटभुज की भुजा नहीं है, a किसकी भुजा है? समबाहु त्रिभुज की भुजा है, और उसके अंदर हम समषटभुज बना रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा बटा 2√3, और ये आपको याद रखना है। आप इसको 2 तरीके से याद रख सकते हैं। आप समषटभुज का एरिया याद रखिए, और ध्यान रखिए जब समबाहु त्रिभुज में समषटभुज बनाएंगे तो समषटभुज की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा का 1/3 होगी। तो जो भी भुजा दी होगी उसका 1/3 करके आप चाहो तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख देना, या आप समषटभुज की भुजा निकालना ही नहीं चाहो, समबाहु त्रिभुज की भुजा से ही निकालना चाहो, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा उसका स्क्वायर है मेरे प्यारे दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर बटा 2√3 से भी आप इस काम को कर सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज और नोटिस करो मेरे प्यारे दोस्तों, समषटभुज बनाने के बाद आपको इसमें 3 त्रिभुज और दिख रहे हैं ऊपर, छोटे छोटे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? बोलो बताइए, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना? ये भी तो अपने आप में कैसे त्रिभुज हो गए? समबाहु हो गए, क्योंकि तीनों साइड बराबर हैं। तो समषटभुज बनाने के बाद 3 छोटे छोटे समबाहु त्रिभुज भी उसके अंतर्गत बनते हैं। आप अपनी भाषा में जिस प्रकार से भी चीज़ों को लिखना चाहो लिख सकते हो। बात आती है क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेंगे अब इस पर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी वीडियो को पोस्ट करके आप अपने हिसाब से जो भी नोट बनाते हैं वो नोट आप बना लीजिए। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। एक
समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत षटभुज बनाया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, समबाहु त्रिभुज तथा समषटभुज के परिमापों का अनुपात बताइए। ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया तो कितना आसान है, अभी समझाया। ये आपका समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक साइड ए है, इसके अंदर तुम समषटभुज बनाओगे। ये तुमने एक समषटभुज बना लिया। समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर ए है तो समषटभुज की भुजा क्या हो जाएगी, a/3। बोलो होगी कि नहीं होगी, a/3। आपसे समबाहु त्रिभुज और समषटभुज के परिमापों का अनुपात पूछा है। बताइए समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 3a। समषटभुज का परिमाप क्या होगा, कितनी भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं। 6 गुणा समषटभुज की भुजा क्या है, a/3। 3 दूनी 6, a से a कैंसिल हो गया, अनुपात आ गया 3:2। देखो कितना आसान है। तो इनके परिमापों का अनुपात मेरे प्यारे दोस्तों 3:2 आ गया। आओ प्यारे दोस्तों जल्दी से चीज़ों को नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ये था परिमापों का अनुपात। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इसमें परिमाप की जगह मेरे प्यारे दोस्तों क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लूँ। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एसएससी ने पूछ लिया है। अब बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। बताइए इसके अंदर समषटभुज बनता है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, अभी बताया था आपको जस्ट, समबाहु त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर बटा 2√3। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, 2 दूनी 4, यह आया मेरे प्यारे दोस्तों √3/2 रेशो 1/√3। हम जानते हैं रेशो कभी भिन्न में नहीं होता है। √3 इधर से गुणा हो जाएगा, 2 इससे गुणा हो जाएगा, √3 आ जाएगा और 2 एकम 2 आ जाएगा, 3:2। 3:2 आ गया साहब, ये लो। तो क्षेत्रफलों का अनुपात 3:2 आया। और मेरे प्यारे दोस्तों अभी इनके परिमापों का भी अनुपात क्या आया था, बताइए परिमापों का अनुपात क्या आया था। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a, समषटभुज का परिमाप 6 गुणा a/3, a से a गया, 3 दूनी 6, परिमापों का अनुपात भी 3:2 आया और क्षेत्रफलों का अनुपात भी 3:2 ही आया। देखिए कितनी प्यारी चीज है। तो आप इसको सीधा ध्यान भी रख सकते हैं कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत हम समषटभुज बनाएं तो उन समबाहु त्रिभुज और समषटभुज के परिमापों का अनुपात और क्षेत्रफलों का अनुपात 3:2 रहता है। आप इसको याद भी रख सकते हैं। आगे बात करें और कैसा क्वेश्चन वो हमसे पूछ सकता है, तो आइएगा ध्यान दीजिएगा। मैं इसी में कारस्तानी कर लेता हूँ
एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत समषटभुज बनाया गया है। समषटभुज तथा शेष बचे हुए समषटभुज तथा शेष बचे भाग के परिमापों का अनुपात बताइए। ये पूछ ले लो। समषटभुज का शेष भाग जो बचा है उसके परिमापों का अनुपात। तो समषटभुज का परिमाप क्या हो गया भाई? 6 गुणा समषटभुज की भुजा a/3। शेष भाग यही तो बचा है। मैंने कहा ये भी समबाहु त्रिभुज ही बनेंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। इसकी साइड भी क्या होगी? a/3 होगी इनकी भी। जब समबाहु त्रिभुज है तो ये भी तो a/3 है। क्यों भाई? कितने समबाहु त्रिभुज है? 3। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालो, 3 गुणा भुजा। 3 गुणा भुजा, छोटे वाले की भुजा क्या है? a/3। ये 1 का है, ऐसे कितने बने मेरे दोस्त? 3 बने हैं। a/3 से a/3 कट गया, 3 दूनी 6 आ गया, तो 2:3 आ गया। तो समषटभुज और शेष जो 3 हमारे समबाहु त्रिभुज बने छोटे छोटे, उनका परिमापों का अनुपात मेरे प्यारे दोस्तों 2:3 आ गया। मान लीजिए इसी सवाल में मेरे प्यारे दोस्तों वो आप लोगों से क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लेता कि भाई प्यारे दोस्तों क्षेत्रफलों का अनुपात बता दो। समषटभुज और शेष बचे भाग के क्षेत्रफलों का अनुपात। मैं 40 सेकंड आपको दे रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। मैं बिल्कुल बोर्ड से अलग हट गया हूं, फटाफट से आप इसका आंसर दीजिए। चालीस सेकंड का समय है प्यारे दोस्तों, जवाब दीजिएगा। आइएगा अपने आंसर का मिलान करना। समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज की भुजा बटा 2√3। शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, 3 समबाहु त्रिभुज हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 बटा 4 गुणा भुजा स्क्वायर। छोटे वाले समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है मेरे भैया? a/3 का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर a² हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा। और ऐसे कितने छोटे त्रिभुज हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 3 छोटे त्रिभुज हैं, तो तीनों के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा। आओ प्यारे दोस्तों, a² से आपका a² कट गया, 3 तिया 9 हो गया। √3 से ये कट गया आपका √3 बार, √3 से ये अंडर आपका कट गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1:1/2। ये 2 इधर आएगा, 2:1 आ जाएगा। और आप सीधा भी सोच सकते हो, छोटे वाले समबाहु त्रिभुज और समषटभुज की भुजाएं बराबर हैं, है कि नहीं है? मैंने अभी बताया था एक समषटभुज में 6 समषटभुज में 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं और उसकी भुजा भी a/3 है। तो इस समषटभुज में 6 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं और बाहर शेष भाग में 3 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। भुजा दोनों की बराबर है तो एरिया भी बराबर आएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2:1, सीधा ही हो जाएगा। इतना हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए, उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों बहुत आसान चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। मान लो मैं आपसे एक सीधा सा क्वेश्चन पूछ लूँ, एक
समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत समषटभुज बनाया गया है। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो आप मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बताओ, कितना आसान क्वेश्चन। क्या आप जवाब देंगे इसका? क्या आपको 20 सेकंड दिए जाएं? आपके 20 सेकंड प्रारंभ होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और 20 सेकंड का भी नहीं है, ये तो 5 सेकंड का है। समषटभुज का क्षेत्रफल बताना है। समबाहु त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 बटा 2 √3। 2 से आपका कितनी बार कट गया मेरे प्यारे दोस्तों? 72 बार। √3, ये नीचे √3 ना मिले तो आप उसको क्या करोगे? ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दोगे। √3 और √3 गुणा होके 3 देगा। 3 से कितनी बार कट जाएगा? बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, 24 बार। तो ये आपका आंसर आ गया 24 √3। बहुत आसान चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नोट कीजिए फटाफट चीजों को। चलो आओ प्यारे दोस्तों आगे बढ़े। कुछ और समबाहु त्रिभुज के ऊपर कोई क्वेश्चन बने तो उस पर भी बात कर लेते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। यदि किसी वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की भुजा समान हो, एक तो वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है कि भुजा समान हो, या इस लाइन को वो ऐसे भी लिख सकता है कि एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज का आधार समान है। आधार समान है, एक ही आधार पर बने हैं, इसका मतलब यही होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि उनकी भुजाएं बराबर हैं, समान हो। तो आपसे कहे इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। अब बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एक तो वर्ग है, ठीक है साहब, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है साहब, भुजा समान है। मैंने माना वर्ग की भुजा a है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा भी a है, क्योंकि दोनों की भुजाएं समान है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर, a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 1 अनुपात √3/4, ये 4 इधर आ जाएगा, 4 अनुपात √3। ये लो, कितना आसान है। नोट करो फटाफट से चीजों को। इससे आसान और क्या हो सकता है? बताइए आप, हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। तो आइए और देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज पे किसी प्रकार के और कोई क्वेश्चन बने, उन्हें भी देख लेते हैं। मैं देख लेता हूँ कोई लेटेस्ट में नया क्वेश्चन मेरे नज़र आ जाए। समबाहु त्रिभुज का यहाँ तो मुझे नहीं मिला, इसमें और देख लेते हैं सीट में। आप नोट कर लीजिए जब तक चीज़ों को प्यारे दोस्तों।
ये सब करा दिए मैंने। आओ दोस्तों, एक और ये मिल गया। चलो आज समबाहु त्रिभुज को ख़त्म कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे समद्विबाहु समकोण पर। और भी कोई बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। 2019 तक एसएससी सीजीएल तक के मेन के क्वेश्चन मैं आपको, प्री के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मेन तो अभी हुआ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आओ देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किसी तार को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में मोड़ने पर मोड़ने पर 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र घेरा जाता है। यदि उस तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए, एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो उसकी त्रिज्या होगी, तो उसकी त्रिज्या होगी या उस तो त्रिज्या बताइए। कितना आसान क्वेश्चन। क्या मैंने ये तार को मोड़कर कोई द्विविमीय आकृति बनाई जाए इसका कंसेप्ट आपको नहीं सिखाया? सिखाया है। अगर हम किसी भी तार को मोड़कर उससे कोई भी द्विविमीय आकृति बनाएं तो तार की लंबाई उस द्विविमीय आकृति के परिमाप के क्या होती है? बराबर होती है। अब तार को मोड़ा और तार को मोड़कर तुमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया जो इतना क्षेत्रफल घेर रहा है। तो समबाहु त्रिभुज जो तार से बना है उसका क्षेत्रफल होगा √3/4 समबाहु त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर। और ये आपको दे रखा है 121√3। √3 से √3 कट गया, ये 4 उधर चला जाएगा। ए स्क्वायर है, ए का मान निकालेंगे। तब ए का मान निकालेंगे तो अंडर हो जाएगा 121 का √11, 4 का √2, तो 11 दूआ 22, यानी उस समबाहु त्रिभुज की भुजा 22 आ गई। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 22 आ गई तो मुझे बताओ समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 22 गुणा 3, 3 गुणा भुजा, ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया। और ये परिमाप उस तार की लंबाई के बराबर होगा। अब मान लो ये लो साहब, ये परिमाप 66 मीटर का ये तार आ गया। पहले इससे समबाहु त्रिभुज बना रखा था, ठीक है, 66 मीटर है, 22 दिया 66। अब कह रहा है इस तार को मोड़कर तुमने एक वृत्त बना दिया। तो बताओ उसी तार को तो मोड़कर वृत्त बनाया है, तो वृत्त का परिमाप यानी वृत्त की परिधि तार की लंबाई के बराबर होगी ना। और तार की लंबाई ये है, जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप वही तार की लंबाई, और इसी से वृत्त बना दिया तो वृत्त की परिधि भी इसी के बराबर होगी। और वृत्त की परिधि क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? 2πr, 2πr। होगी कि नहीं होगी? बोलिए। होगी साहब, बिल्कुल होगी। 22 से आपका 22 कट गया, ठीक है। कुछ हमने गड़बड़ तो नहीं कर दिया है ना? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं किया। 22 से 22 कट गया, r बराबर आ गया आपका 3/2। 3/2 का मतलब आ गया आपका 1.5 सेंटीमीटर। तो हमें उस वृत्त की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर मेरे प्यारे दोस्तों मिल गई। अच्छा, यहाँ मिस्टेक कर रखा है। किसी तार को समबाहु त्रिभुज में मोड़ने पर एक घेरा रहता है, उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो त्रिज्या बतानी है। यहाँ इसमें 10.5 कर रखा है, 10.5 कर रखा है। हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है? देख लीजिए एक बार।
√3/4 भुजा का स्क्वायर 121 √3, √3 से √3 कट गया, 484 हो गया, उसका वर्ग 22 हो गया। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुणा भुजा, 22 गुणा 3। परिधि होती है 2 पाई। अरे बेटा कहाँ हो आप? 2 पाई r। 7 कौन लिखेगा यार? इतना तो तुम भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो ना मुझे, पर आज मोबाइल नहीं है मेरे पास, देख भी नहीं पाऊंगा मैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 22 से 22 कट गया मेरे प्यारे दोस्तों, 7 तिया 21, r आ गया आपका 7 तिया 21/2, बिल्कुल सही है। 10.5 बिल्कुल सही है एकदम। देखो कभी कभी गर्मी का असर है साहब, क्या करें, कूलर पंखा चला नहीं सकते, चलाएं तो माइक में आवाज़ आती है, तुम घुर घुर सुनोगे, बंद कर रखा है, पसीने आ रहे हैं अंदर से, तो कोई बात नहीं। सही आंसर 10.5 सेंटीमीटर आपका आ गया। चलिए और कोई क्वेश्चन देखते हैं अगर हमें मिल जाए तो। ये हमने करा दिया, ये करा दिया, ये भी हो गया। आइए और बात करते हैं। 2 क्वेश्चन और मिले मुझे समबाहु त्रिभुज पे, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं, आइएगा देखिएगा, और दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। एक समबाहु त्रिभुज कि प्रत्येक भुजा को कह रहा है 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए। चलो अच्छी बात है, कर दिया साहब। तो क्षेत्रफल में 4√3, क्षेत्रफल में 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। आपसे कहा है मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिभुज की भुजा बताइए। त्रिभुज की भुजा बताइए, और ये मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं। 2 सेंटीमीटर, 3, 6 और 9, 2, 3, 6 एंड 9 सेंटीमीटर। चलिए आपको दिए जाते हैं 40 सेकंड। क्या आप इस सवाल को बना पाएंगे? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 सेंटीमीटर कम कर दिया तो क्षेत्रफल में 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर की कमी आ गई। त्रिभुज की बतानी है भुजा। आओ प्यारे दोस्तों जल्दी करो, जल्दी कीजिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। आइए प्यारे दोस्तों गाने पे ध्यान ना दें, समझिएगा, मिलान करना आपका आंसर क्या आता है। हमें नहीं मालूम समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, ए मान ली। अगर ए है तो भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब उसकी भुजा आपने 2 सेंटीमीटर कम कर दी तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4। भुजा 2 सेंटीमीटर कम कर दी तो a-2 रह गई, तो a-2 का स्क्वायर। सीधी सी बात है, भुजा कम करेंगे तो क्षेत्रफल कम आएगा। ये क्षेत्रफल ज़्यादा है, ये क्षेत्रफल कम है। क्षेत्रफल का अंतर आपको दे रखा है 4√3। कम ऊपर नीचे, कम ऊपर नीचे, आगे पीछे, अधिक, वृद्धि, कमी, ज़्यादा, ये सब चीज़ अंतर को रिप्रेजेंट करती हैं गणित के अंतर्गत।
आओ प्यारे दोस्तों, √3 से √3 आपका कट गया, ये 4 भी इधर कॉमन लिया, उधर जाके 16 बन गया, तो इधर आपका बचा a² माइनस a माइनस 2 का स्क्वायर, और ये 4 और ये वाला 4, 4 चौका हो गया 16। आइए a² माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये हो गया 4a बराबर 16। जब हम ये कोष्टक हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये आपका प्लस हो जाएगा। a² से a² आपका कैंसिल हो गया, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 16 और 4 20 हो जाएंगे, 4a बराबर 20 के, तो a बराबर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 5। यानी समबाहु त्रिभुज की पहले की भुजा जो थी वो आपकी अच्छा मैंने ऑप्शन गलत लिख दिए, 2 3 6 5, सॉरी आपके तो 5 ही आया होगा कि ज़बरदस्ती कुछ और ले आए। 5 सेंटीमीटर मैंने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन के ऑप्शंस लिख दिए इसमें। चलो फटाफट से माइंड में लोड करो, स्कैन करो फटाफट से और नोट करो चीज़ों को, जल्दी कीजिए जब तक मैं गाना गुनगुना लूँ। कौन सा? माधोपुर के बच्चों को तो वो वाले गाने अच्छे लगते हैं, वो कौन सा? ढक्कन खोल दे कल्याणी मारो बोतल को, है नी? ढक्कन खोल दे कल्याणी मारी बोतल को। पुराने गाने सुना करो, ओल्ड सॉन्ग, लीड लगा के शाम के वक्त अपनी छत पे घूमते हुए छत से नज़ारे देखो बाहर के, ठीक है? नज़ारों का मतलब आसमान में देखो कितने परिंदे उड़ रहे हैं, खूबसूरत खूबसूरत। लॉकडाउन की वजह से कितना प्रदूषण कम हो गया है। और बढ़िया बढ़िया गाने सुनो, पुराने लता मंगेशकर के पुराने गाने गुनगुनाओ, बड़ा मज़ा आता है उनको सुनने में। आगे बढ़ें, वो सुनो, एक गाना आता है ना, आपने सुना हो तो, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, है ना? अच्छा गाना। आइए, आपके पास समय हो तो गाने सुनिएगा। इसी प्रकार का एक और प्यारे क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर आते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब हमारे पास कोई टेक्निक तो है नहीं जो हम कह दें बोले कंप्यूटर मैथ से अगला सवाल। गरीब आदमी है, टूटा सा बोर्ड है, पुराना मार्कर है ऑफलाइन क्लासेस का, और जो मोबाइल फ़ोन है उसी से वीडियो बना रहे हैं। हम जैसा गरीब आदमी तो आपने कहीं देखा ही नहीं होगा। मुझ जैसा तो आपने देखा होगा, जितनी भी वीडियो अधिकतर इसी टी शर्ट से बना रहा हूँ, है ही नहीं, पैसा ही ख़त्म हो गया सारा, सबका ही ख़त्म हो गया, हमारा क्या। आओ चलो देखो, तो एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में तीन प्लस √3 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। त्रिभुज की भुजा की माप बताइए। त्रिभुज की भुजा की माप बताइए कि त्रिभुज की भुजा की माप क्या है।
आओ दोस्तों, अच्छा ऑप्शन, ओहो ऑप्शन देते हैं आपको, विकल्प चाहिए आपको। अब इस बार सही लिखेंगे, √3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आप लिख लेना खुद ही, 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आप खुद ही लिख लेना, √3 + 1 सेंटीमीटर, और फिर दिया है 3 सेंटीमीटर। आओ हो जाओ शुरू हो जाइए, जल्दी कीजिए। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सीने में फिर वो, ला 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 ला, जल्दी बताइए, देश देश देश, ये इन 4 में से कौन सा है? इन चारों में से कोई सा नहीं है, जल्दी बताओ। ला 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 ला, मोहब्बत बरसा देना तुम, सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का, मौसम आया है। अरे भैया बता दो, आओ प्यारे दोस्तों, वही क्वेश्चन है, बस वृद्धि कर दी। तो हमने मान लिया समबाहु त्रिभुज की भुजा A है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पहले √3/4 A²। अब उसकी भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी, तो अब क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुणा भुजा 2 बढ़ा दी, तो A + 2 का होल स्क्वायर। ये भुजा बड़ी है तो ये क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, ये कम होगा, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, अंतर आपको दे रखा है 3 + √3। अब इस बार आप √3 से √3 मत काट देना मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना। क्या हम √3/4 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं? बोलिए, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या ये A + B का होल स्क्वायर है? बिल्कुल है। A² + 2 का स्क्वायर 4 + 4A और माइनस A²। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं यहाँ से √3 कॉमन ले सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल सर, तो यहाँ आ जाएगा आपका √3 और ये आपका आ जाएगा प्लस। इतना तो जानते हैं ना, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, √3 से √3 कट गया। आप भली मत लो कॉमन यार, √3/4 को उधर भेज दो, 4/√3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। A² से A² कट गया। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं 4 भी कॉमन ले लूँ? 1/4 क्या बचा है यहाँ पे? 4 + 4A। मैंने 4 भी कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा 1 + A। बराबर में क्या चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? √3 + 1। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या माइनस का हो जाएगा? यहीं लिख दें, 1 से 1 गया, A की वैल्यू आ गई √3 सेंटीमीटर। A की वैल्यू आ गई √3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 A यानी √3। तो ये कहानी थी, बहुत सिंपल था, कोई बड़ी बात इसमें नहीं थी। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज के ऊपर मैंने आपके सामने हर एक प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया मेरे प्यारे दोस्तों। आइए एक और क्वेश्चन, मिल गया मिल गया मिल गया, एक और क्वेश्चन हमें मिल गया।
आइए क्या है क्वेश्चन समझते हैं, जान पहचान बढ़ाते हैं। क्या पता किस मोड़ पर फिर कहीं दोबारा इनसे मुलाकात हो जाए। ये कह रहा है जी ए भुजा वाले, ये क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाया, ये एग्जाम में नहीं आया किसी में। ए भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत व्रत बनाया गया है। बहुत अच्छी बात है, वर्ग के अंदर व्रत बनाया गया है। इस व्रत के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज बनाया गया। ये और भी अच्छी बात है, ये तो सोने पे सुहागा है। समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। आगे लिखा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। आइए प्यारे दोस्तों समझते हैं। ए भुजा वाला एक वर्ग है। आइए मैंने ए भुजा का ये एक वर्ग बना लिया। इसके अंतर्गत वृत्त बनाया है। जब भी अंतर्गत बोले तो अधिकतम आकार का ही बनाना होता है। इसके अंतर्गत हमने ये एक वृत्त बना लिया, बहुत अच्छी बात है। फिर इस वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाया है। वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाया है, ये भी अच्छी बात है। हमसे कहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। सीक्वेंस क्या है जी, पहले वर्ग है, फिर वृत्त है, और फिर मेरे प्यारे दोस्तों समबाहु त्रिभुज है। और हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ग की भुजा दी है। प्यारे दोस्तों जब वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर। अब हमें चाहिए वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हमें चाहिए त्रिज्या। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी किसी वर्ग के अंतर्गत कोई वृत्त बनाया जाता है तो अंतर्गत वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो वर्ग की भुजा की आधी होती है। ये मैं आपको वर्ग में पढ़ा चुका हूं। तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अगर ये मान लीजिए ये इसका केंद्र है तो देखो ये वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी हो गई। वर्ग की भुजा a/2 का आधा करेंगे, a/2 उसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर बटा 4। आओ प्यारे दोस्तों अब हमें चाहिए समबाहु त्रिभुज की भुजा, जिसे मैं साफ कर देता हूं। आप सभी जानते हैं अगर मैं यूं मिला दूं तो ये इस वृत्त की त्रिज्या हो गई। और त्रिज्या अभी आपको मालूम है, वृत्त की त्रिज्या मैंने क्या बताई थी, भुजा की आधी। और ये वृत्त इस समबाहु त्रिभुज का परिगत नहीं हो गया क्या, बताओ। अरे परिगत वृत्त खींच दिया ना समबाहु त्रिभुज के। और जब भी हम समबाहु त्रिभुज के परिगत कोई वृत्त खींचते हैं तो बताओ उस परिगत वृत्त की त्रिज्या, परिगत वृत्त की त्रिज्या हमने क्या लिखवाई थी, समबाहु त्रिभुज की भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा आप x मान लो, मैंने मान ली समबाहु त्रिभुज की भुजा x है। समबाहु त्रिभुज की भुजा बटा √3, याद आया कि नहीं आया, समबाहु त्रिभुज की भुजा बटा √3 पढ़ा दिया है ना मैंने। तो ये इस वृत्त की त्रिज्या हो गई। और ये त्रिज्या तुमको मालूम है कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, a/2। तो यहां से x का मान कितना आ गया, a √3 उधर जाके गुणा हो जाएगा √3a/2। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 बटा 4
भुजा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे जब मेरे प्यारे दोस्तों तो √3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्तों आ गया 4। ये रेशियो हमें निकालना है। अब हमें काटा पीटी करनी है। अब मैं इसको हटा देता हूँ साइड में, कलर चेंज कर दूँ, रंग बिरंगे रंगों से जिंदगी खुशहाल हो। a स्क्वायर से a स्क्वायर से a स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों ये कट गया आपका 11 बार, ये आपका कट गया 2 बार। यहाँ आपका बचा 1 अनुपात, यहाँ बचा आपका 11/7 दूनी 14 अनुपात, और प्यारे दोस्तों यहाँ मेरा बचा 3√3/16। क्या कभी रेशो अनुपातों में रेशो भिन्न में होता है? आप कहोगे नहीं। क्या करते हैं, उनको सरल करने के लिए नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेकर उन्हें गुणा कर देते हैं। 14 और 16 का एलसीएम अगर हम निकालें तो 2 हमने निकाला तो इधर आ गया 7, इधर आ गया 8, तो 8 7 56, 56 दुआ 112। 112 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो इनका एलसीएम आ गया। आओ तो 112 से गुणा करेंगे तो ये 112 रेशो 14 8 112, 11 8 88 मेरे प्यारे दोस्तों, और 16 से आपका उड़ गया, आपका ये कितनी बार उड़ गया, 16 7 112, 7 बार, तो 7 या 21√3 ये रेशियो निकल कर आ गया। 112:88:21√3, 112:88:21√3। बोलिए क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? तो फटाफट से इस चीज़ को नोट कर लो। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस बार मैं उल्टा कर दूंगा सारा मामला क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। और क्वेश्चन होगा ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त बनाया गया है। इस वृत्त के अंतर्गत वर्ग बनाया गया है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात तुम्हें बताना है और ऑप्शन में आपके सामने लिख रहा हूं ए बी सी और डी। चलो ऑप्शन नहीं लिखेंगे, आपको इसका आंसर बताना है और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अभी आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे और हल करते ही इसका जो भी आंसर आएगा, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या आंसर आएगा। जो इसका सही आंसर देगा उसको मैं कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब मुझे दे पाते हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ खुश रहिए।